और वहीं आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। विधानसभा में बजट पेश करेगी मोहन सरकार। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की। जगदीश देवड़ा ने भगवान का आशीर्वाद दिया। 4 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है। 4 विशेष वर्ग, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस बना रहेगा। पूंजी व्यय बढ़ाकर 70,000 करोड़ होगा। संकट 2028 के लिए विशेष प्रावधान होंगे। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में होंगे। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बस अब कुछ ही देर में बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देखिए, पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। और इसके बाद वह आज बस कुछ ही देर में बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। मोहन सरकार का ये वित्तीय वर्ष 2024, 2025 और 26 का बजट होने वाला है, जिसे वित्त मंत्री बस कुछ ही देर में पेश करने वाले हैं। और उससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लिया और बस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद सदन में बजट पेश करते नजर आएंगे। मोहन सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आज विधानसभा में पेश होने वाला है। ये 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट होगा। बजट में गरीब, युवा, किसान, महिला के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण की झलक भी दिखेगी। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के प्रथम फेज का ऐलान हो सकता है, जिसके तहत भोपाल का फैलाव रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ के साथ नर्मदापुरम तक होगा। साथ ही इंदौर रीजन भी देवास, उज्जैन, धार तक होगा। पहले फेज के बजट का प्रावधान हो सकता है और वही मेट्रोपोलियन के दूसरे फेज में जबलपुर और ग्वालियर को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ निवेशकों के लिए भूमि अधिग्रहण करके लैंड बैंक भी बनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए बड़ी राशि का प्रावधान भी इस बजट में हो सकता है। ये वो तमाम बातें हैं जिनकी झलक आज मध्य प्रदेश के बजट में दिखाई देने वाली है। इसी के साथ राजधानी की सभी प्रमुख सड़कों का मेंटेनेंस अब नगर निगम की बजाय पीडब्ल्यूडी को मिलने वाला है। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंगस्त के लिए बड़ी घोषणाएं होने के साथ गौवंश प्रबंधन, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन और इसी के साथ 20 साल पहले बंद हो चुके एमपी सड़क परिवहन निगम को चालू करने के लिए भी बजट का प्रावधान मिल सकता है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बजट को लेकर जानकारी दी। विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। मैं इतना जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट यह आज जनता को समर्पित बजट हो रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट, जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे। हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी। और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए। और अभी वेट के बारे में कोई विचार नहीं किया। ये निरर्थक बात है
और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें, और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण तो हमने दिया है और सारे विधायकों को भी वितरित किया है, और निश्चित रूप से हम करेंगे। और हम तो इसमें एक काम और करेंगे कि पूरा बजट जनता के सामने जाए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार में जो खजाने की राशि जो खर्च होती है वो कहाँ खर्च होती है और कहाँ से आय होती है, ये पूरा हिसाब किताब। अब कर्जा लेने का सवाल बार बार आता है, लेकिन कर्जा तो वो ज्ञान में सब आ गया पूरा। तो उसमें सर महिलाओं के लिए इस पर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें एक आगे तो प्राइवेट सेक्टर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सारे काम महिलाओं के लिए किए और केंद्र सरकार ने भी किए। मुझे लगता है कि पर्याप्त काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से तमाम चीजों की बारे में जानकारी दी गई कि आज किन चीजों पर बजट में फोकस रहने वाला है। विशेष फोकस ज्ञान पर ही रहेगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि ज्ञान शब्द को लेकर जो बात की जा रही है उसमें सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, गरीबों को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, नारी को लेकर। साथ ही उन्होंने जानकारी भी दी कि 2003 का अगर आप बजट देखेंगे, उस समय का अगर आप सरकार देखेंगे, उस समय के बजट का आकार देखेंगे तो आज के बजट के आकार में काफी ज्यादा फर्क है। आज के बजट में और उस समय के बजट में काफी ज्यादा फर्क रहा। आज का आकार देख लीजिए। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वित्त मंत्री की ओर से यह कहा गया, चाहे वो सिंचाई हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में तमाम वर्गों के लिए विकास मध्य प्रदेश में होता आया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मीडिया में तमाम जानकारियां दी। और अब बस कुछ ही देर में बजट पेश होगा।